Hello everyone, I once again welcome you to this webinar which we are conducting with Alice Blue Trade Store in collaboration with AlgoBulls. So yeah, I'm Yash Srivastav. I'm the partnership manager over here working at AlgoBulls, and we are an AI-based end-to-end automated trading solution. So today's webinar is going to be really interesting with respect to Bank Nifty trading strategies, and it's a complete Bank Nifty trading strategies on futures. And to accompany us with respect to that, we have Mr. Chirag Maheshbhai Patel, Chirag Maheshbhai with us, who is an algo trader. He's currently working with AC Agarwal as a prop desk trader, and he has almost a decade of years of experience in trading and field. And the language of this webinar would be in Hindi. So we are going to expect some immense knowledge from Mr. Chirag with respect to futures trading in Bank Nifty, and he'll be actually sharing his screen and actually showing end to end about the charts and etc. And post that, I'll just show you how we guys have automated the end-to-end strategies and got it to our user base with the help of end-to AI automation, but maybe at the later stage of this webinar. So I would like to welcome Mr. Chirag to join us on this webinar and actually start presenting. Hello, Chirag ji. Yes. Yes. You can start sharing the screen and you can introduce yourself and you can start. Like it's over to you, sir. Okay. Sir, your screen is not visible. Visible? Yes, Chirag ji. Okay. हाँ चिराग जी. Yes. That's a Bank Nifty future chart. And these two tools, Bollinger Band and Ichimoku Cloud. Bollinger Band main line, yellow line is a Bollinger Band main line, and green line is a lagging span. उसमें ऐसा होता है कि लेगिंग स्पैन जब बॉलिंजर की मिड लाइन को क्रॉस अबव करेगा तो अपने को बाइंग करना है, और जब क्रॉस अंडर करेगा तो अपने को उसमें सेलिंग करना है. तो उसमें आप देख सकते हो ऐसे पिछले चार्ट पे देखने जाए तो ये जो पॉइंट है वो अपना बाइंग रेट का पॉइंट है, और यहाँ पे सेल करना है, यानी स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रेटजी अपने वर्क किया है. ओके सर. हाँ चिराग जी. यस चिराग जी, आपकी वॉइस आ रही है. बस यही मेन कॉन्सेप्ट है अपना. यस. और चिराग जी, क्या आप बैंक निफ्टी का मूवमेंट समझा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल डे में क्या कहते हैं, कैसे अप्स एंड हाइज एंड लोज विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस एंड वॉल्यूम? नहीं, एक्चुअली उसमें ऐसा है कि ये जो है ना, उसमें सब ये जो पैरामीटर्स डाले हैं ना, उसमें सारी चीज एक साथ हो जाती है. इसके लिए अपने इसको स्टॉप एंड रिवर्स में रखा है. बाय और सेल, बाय करेंगे, सेल आएगा तो वहां पे रिवर्सल होगा. स्टॉप एंड रिवर्स साइड में रखा है इसको. यस. तो बोलो. यस कंटिन्यू कीजिए सर. हेलो. यस सर. इसमें इसको ऑटो पे अपने कन्वर्ट कर रहे हैं. इसके लिए इसमें स्टॉप लॉस टारगेट वो आइडेंटिफाई नहीं किया है, स्टॉप एंड रिवर्स डाला है कि समझो क्रॉस अबव करेगा तो वहां से अपने को बाइंग मिलेगी, और जब क्रॉस अंडर करेगा तो बाइंग सेल होगा, और वहां से फ्रेश सेल की पोजीशन क्रिएट हो जाएगी.
यस। और ये चिराग जी 1 मिनट के ग्राफ पे चलता है कि 5 मिनट्स ग्राफ पे? नहीं, 1 मिनट पे भी चलेगा, पर 1 मिनट पे उस पे ऐसा है, नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ जाएंगे, ओके। ट्रेड तो की हम इस क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी, वहां पे भी अपने को पोटेंशियल मिलेगा, इसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा है। बट नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा हो जाएंगे, तो आप जितने बड़ी फ्रेम पे जाओगे तो वहां पे नंबर ऑफ ट्रेड रिड्यूस कर सकते हो, प्रॉफिट तो आएगा ही। यस, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। यस। और चिराग जी, जब हम लोग बॉलिंजर बैंड्स पे और जब हम लोग बॉलिंजर बैंड्स में आते हैं, तो बॉलिंजर बैंड्स का एक रेंज होता है, तो आप मूविंग एवरेज के साथ दिखा सकते हैं सर कि मूविंग एवरेज में किस रेंज पे मार्केट चल रहा था, और फिर किस ऑन किस बेसिस पे ये इंटरसेक्ट जहाँ पे हुआ ना, तो वहां से हम एक सेल की एंट्री लिए, तो उसमें में आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं सर? जस्ट ये ना इचिमोकू के लेगिंग्स में 26 कैंडल पीछे चलता है, वर्क पीछे करता है। ऐसे तो एक बेसिक फंडा देखने जाओ ना, तो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड जब कैंडल छोड़ देता है, तो वहां से ही अपनी रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो चीज अगर ध्यान में नहीं आता है, तो उसके लिए अपने को क्रॉस अबो डाला है, कि जिसमें क्या समझने में आसानी हो जाएगी। और वो सही आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, बॉलिंजर की अपर बैंड ने कैंडल छोड़ दिया, तो वहां से मार्केट नीचे आई है, और ये लेवल से जो कैंडल छूट गई तो मार्केट पॉजिटिव हुई है। तो वो चीज नहीं समझना है, उसके लिए अपन ने ये स्टॉप एंड रिवर्स डाल दिया है। ओके। और सर, जो स्टॉप लॉस के ट्रिगर्स रहते हैं, वो स्टॉप लॉस के ट्रिगर्स किस पे बेस्ड है अभी? वो मार्केट ट्रेंड सी, इसका मेन फंडा है कि अपने ऑलवेज मार्केट के ट्रेंड के साथ ही रहेंगे, अगेंस्ट ट्रेंड में अपने कभी भी नहीं होंगे। तो आप उसको देख सकते हो, ट्रेंड डिसाइड करना है, बड़े चार्ट्स पे जाओगे, डेली चार्ट्स, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव में चल रहा है। यस। तो और सर क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मैं आपसे वन बाय वन क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, और साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को भी लाइव आंसर कर सकते हैं, राइट? ओके। यस। तो चिराग जी, पहला का वो जो मैंने स्टॉप लॉस का पूछा था, तो अभी तो हम लोग टारगेट तो क्या कहते हैं ट्रेंड के हिसाब से डाल रहे हैं, हम्म। और स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। जो क्वेश्चन था मनोज पाटिल जी का, यस उन्होंने यस। बोला था स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रहेगा कि स्टॉप लॉस एक फिक्स टेबल स्टॉप लॉस रहेगा? नहीं नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। परफेक्ट, परफेक्ट। और टॉकिंग अबाउट, और उसके बाद क्या कहते हैं इंडिकेटर्स, हमारे पास क्वेश्चन आया है मिस्टर दिलीप जी का। तो दिलीप जी पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा सा इंडिकेटर्स को समझा सकते हैं कि इंडिकेटर्स आपने कैसे पुट किया है, किस वैल्यू पे किया है, ताकि क्या कहते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ओके। ये इंडिकेटर्स बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट्स पे है, उसमें बॉलिंजर बैंड दिया है, उसमें डिविएशन उसका 20-2 का है। क्या चिराग जी, आई थिंक सो बेटर रहेगा अगर हम लोग ये वॉल्यूम और बॉलिंजर बैंड्स को कैंसिल करके आप फिर से एक बार एंटर कीजिए, ताकि उनको पता ओके ताकि यस। ओके। ये ऊपर इंडिकेटर का ऑप्शन है, उसमें बॉलिंजर बैंड, डिफॉल्ट पैरामीटर्स हम रख रहे हैं। यस, ओके। यहां से ही अपने इचिंगो क्लाउड, ये मैंने पैरामीटर्स ऐड कर दिया। ओके। और फिर यस, यस, यस। तो आई थिंक सो दिलीप जी, आपका क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया होगा। सारे पैरामीटर्स इचिमोगु क्लाउड और बॉलिंजर बैंड्स डिफॉल्ट पे हैं, एंड कलर सिलेक्शन और फिर क्या कहते हैं प्राइस बैंड सिलेक्शन, यू कैन डू इट एज पर योर रिस्क एंड एज पर योर रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हमारे पास क्वेश्चन है सुनील जी का कि ये स्ट्रैटेजी केवल बैंक निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर्स में चलती है कि ये ऑप्शंस में भी रेप्लिकेट की जा सकती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में? ये आप किधर भी यूज कर सकते हो, इवन स्टॉक्स में भी कर सकते हो, इवन ऑप्शंस, एमसीएक्स, करेंसी, एवरीवेयर। ये स्ट्रेटेजी में मार्केट जिसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी,
उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। जब मार्केट एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में होगा तो वो टाइम पे अपने को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वहां पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलेंगे। जब मार्केट कोई ट्रेंड में जाएगा, बड़ा मूव देगा, तो वो टाइम पे अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगा। कंसोलिडेशन में स्ट्रेटेजी इतना वर्क नहीं करेगी। यस। और फिर हमारे पास क्वेश्चन है संजय सिंह से, एल्गो ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। सर एल्गो ट्रेडिंग का मैं एक्चुअली वेबिनार के एंड में आपको डेमो दे दूंगा कि ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी कैसे एंड टू एंड ऑटोमेट किया है। और सिंस आपके पास एलिस ब्लू का ऑलरेडी अकाउंट है, तो हम लोग क्या कहते हैं एलिस ब्लू के साथ पार्टनर्ड अप है, तो आपको ऑलमोस्ट नया ब्रोकर अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर एल्गो ट्रेडिंग। हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है धर्मा आई थिंक सो धर्मेंद्र साहू जी से, और दिस क्वेश्चन इज अबाउट इचिमोगु क्लाउड। तो धर्मेंद्र साहू जी पूछ रहे हैं इचिमोगु क्लाउड कैसा, इचिमोगु क्लाउड क्या क्लाउड के पैरामीटर्स इस पे कैसे मैच कर रहे हैं। वो मैंने पैरामीटर्स में जो बाय डिफॉल्ट आते हैं वही लिए है, पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस नहीं किए और वो बाय डिफॉल्ट सेट ही रहते हैं। ओके, सो ये बाय डिफॉल्ट इचिमोगो क्लाउड एक्चुअली हम लोग को क्या दिखाता है, जो फ्यूचर का प्राइस आ रहा है कि जो पुराना मूवमेंट है उसके आगे जो फ्यूचर का प्रेडिक्शन, फ्यूचर का मूविंग एवरेज, आई थिंक सो वो पूछना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी। उसमें ऐसा है कि इचिमोगु क्लाउड है ना, लेगिंग स्पैन 26 कैंडल पीछे चलता है, यानी वो 26 कैंडल के बाद क्या होने वाला है वो एडवांस जज करवाता है। ओके और वो जो क्लाउड्स है जो ग्रीन और रेड दिख रहा है, तो वो एक ट्रेंड डिसाइड करके आपको समझो वो 26 आगे चलेगा। आप देखना चाहो तो मैं आपको, अभी लास्ट कैंडल यहाँ पे है बट क्लाउड रेड चल रहा है, तो उसने ऐसे ही आइडेंटिफाई कर दिया कि ट्रेंड नेगेटिव है। यस। यानी और क्लाउड अगर में लेगिंग स्पान कुछ अलग वर्क कर रहा है, क्लाउड कुछ अलग शो कर रहा है, ऐसा है। यस, और बॉलिंजर बैंड जो रेंज दिखा रहा है उसी रेंज में है, तो आई थिंक सो जो हमारी स्ट्रैटेजी है राइट, इस पे आई थिंक सो हमारे पास एक बेटर क्लैरिटी रहती है कि आगे टारगेट क्या सेट करना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखना है। क्योंकि हम बॉलिंजर बैंड्स के साथ साथ इचिमोगु क्लाउड रख रहे हैं, करेक्ट। यस। और फिर आई थिंक सो धर्मेंद्र जी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया था। हमारे पास दिलीप जी का क्वेश्चन आया है अबाउट निफ्टी फ्यूचर्स। तो व्हाट डू यू फील अबाउट, तो चिराग जी निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में क्या व्यू है। अभी हम लोग एनएससी बैंक निफ्टी पे कर रहे हैं, तो निफ्टी फ्यूचर्स पे कैसे काम करेगा, एक बार बैक टेस्ट कर सकते हैं उस पे। जस्ट अ मिनट। ये रहा निफ्टी। यस, तो चिराग जी आपके व्यूज क्या है निफ्टी पे और विथ रिगार्ड्स टू द स्ट्रैटेजी। निफ्टी में भी रिटर्न मिलेगा पर बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उसके लिए अपना बैंक निफ्टी को चूज किया है, और उससे भी ज्यादा ऑप्शन वॉलेटाइल है, तो अपने ऑप्शन पे इसके लिए इसको ज्यादा यूज करते हैं। यस, और फिर उसके बाद निफ्टी में हम देख सकते हैं प्राइस मूवमेंट भी अच्छा था, बट आई थिंक सो निफ्टी आज साइडवेज चला है। मैं करेक्ट। यस। तो इस साइडवेज ट्रेंड के कारण जैसे ही प्रॉफिट बुक करते थे, तो फिर क्या, जैसे ही लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है राइट, हम जैसे ग्राफ पे देख पा रहे हैं, तो आई थिंक सो उसके कारण प्रॉफिट बुकिंग रेशियो निफ्टी में कम आ रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। यस यस यस। हमारे पास सुनील जी का क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एनी बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स इन लास्ट 10 मंथ। यस सुनील जी, हम अभी ये स्ट्रैटेजी अंडर डेवलपमेंट है और हमारी ये स्ट्रैटेजी लाइव होने वाली है, बट सिमिलर स्ट्रैटेजी बाय सिमिलर ग्रुप विच इज एसी अग्रवाल। इनकी स्ट्रैटेजी आफ्टर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं, तो मैं इनकी स्ट्रैटेजी आपको प्रेजेंट करूंगा, जहां पे मैं आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाऊंगा, नॉट जस्ट फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर। आई कैन शो इट टू यू एट द स्टार्ट ऑफ 2020 मार्च से लेके अब तक का बैक टेस्टिंग रिजल्ट क्या हुआ प्लस लाइव ट्रेडिंग क्या हुआ। सो यस, मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ सुनील जी उसका विद रिस्पेक्ट टू बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स।
दिलीप जी पूछ रहे हैं चार्ट इज लुकिंग डिफरेंट देन ओरिजिनल। आई थिंक सो दिलीप जी, आप शायद ट्रेडिंग व्यू से कुछ ज्यादा ही यूज टू है। ये investing.com के चार्ट्स हैं। एंड आज का एंड टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ इचिमोगु क्लाउड एंड बॉलिंजर बैंड, आई थिंक सो आज मार्केट साइडवेज था, इसके कारण आपको बीच का गैप दिख रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, चिराग जी, आपके कोई व्यूज है आज के मार्केट को लेके और स्ट्रैटेजी को लेके? आवरली चार्ट पे देखने जाओ तो क्रॉस ओवर है, कैंडल क्लाउड के ऊपर चल रहा है और उसने बॉलिंजर बैंड की मीन लाइन को टच किया है। अगर उसके ऊपर चलेगा तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है। यस, बॉलिंजर बैंड्स का रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो मतलब मोस्टली मार्केट उसके बाद नया नया हाई हो जाता है और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मोहन जी का क्वेश्चन है, क्या ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे फ्यूचर्स के लिए है कि ये लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पोजिशनल रिलेटेड स्ट्रैटेजी है? इंट्राडे के लिए भी है, लॉन्ग टर्म भी चलेगा। इंट्राडे के लिए करना है तो आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट के चार्ट्स पे करना है, और लॉन्ग टर्म करना है तो फिर अवर्ली, डेली, वीकली चार्ट्स पे आप जाके वॉच करके कर सकते हो। यस, लाइक आपको देखना है तो अभी डेली के चार्ट में अपने देखेंगे तो डेली के चार्ट में उसने अपने को 4 जून को उसने बाइंग दिया था, अभी तक वो बाइंग में ही खड़ा है, अभी उसने सेलिंग नहीं दिया है बैंक निफ्टी में, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया है। अभी शॉर्ट टर्म इंट्राडे करना है तो 5 मिनट्स में जाओगे तो वहां पे आपको कितने सारे क्रॉस अबव, कितने सारे क्रॉस अंडर देखने को मिलेंगे। यस, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट बुलिश साइडवेज चल रहा है यस, विद यस, रिस्पेक्ट टू अभी नवंबर का फ्रेश ऑप्शंस, और आई थिंक सो कल एक्सपायरी रहेगी। तो कल के दिन ये स्ट्रैटेजी तो कल के दिन एक्चुअली स्ट्रैटेजी का पता चलेगा कि क्या सिग्नल देना चाह रहा है। और आज यस, एक क्रॉस आया तो है, मतलब यहाँ ऊपर में, बट स्टिल इट इज इन द बुलिश फेस इटसेल्फ, यस, क्योंकि स्टिल इन इचिमोकू हमें बुलिश कोई फेज। सिग्नल दे रहा है। यस। दिलीप जी का एक और एक क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीन लाइन। दिलीप जी पूछ रहे हैं, आप ये जो ग्रीन लाइन फॉर्म हो रही है ना पीछे, वो ग्रीन हाँ, लाइन क्या सिग्निफाई करती है? वो ग्रीन लाइन है ना, 26 कैंडल पीछे चलती है, वो ग्रीन लाइन मीन लाइन को ब्रेक करेगा। तो वो मीन लाइन को तब ब्रेक करेगा जब कैंडल बॉलिंजर बैंड के मीन लाइन के नीचे वर्क कर रहा होगा और वहां पे क्लोज देगा, तो बाय डिफॉल्ट वो सेलिंग में आ जाएगी, तो वहां से अपने को ट्रेंड रिवर्सल में आ जाएगा। ओके, आई थिंक सो दिलीप जी, आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है। सुनील जी पूछ रहे हैं कि स्टॉप लॉस ऑटोमेटेड है कि हमें सेट करना पड़ेगा? नहीं, तो सर ऑटोमेटेड है। यस, तो सर स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड। जो स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन एंड उसके बाद ऑर्डर प्लेसमेंट, ये सब कुछ एंड टू एंड ऑटोमेटेड रहेगा। जैसी स्ट्रैटेजी रहेगी, आपको बस अपना ब्रोकर कनेक्ट करना रहेगा और स्ट्रैटेजी स्टार्ट करना रहेगा, और उसके बाद सब चीजें ऑटोमेटेड रहेंगी। और लास्ट 10 मंथ का बैक टेस्टिंग रिजल्ट विद मंथ वाइज पीएनएल, आई विल श्योरली शो यू द बैक टेस्टिंग रिपोर्ट एंड मंथ वाइज पीएनएल। मनोज जी का एक और एक क्वेश्चन है एक्यूरेसी के रिलेटेड। तो इसमें हिट रेशियो क्या बनता है चिराग जी, और एक्यूरेसी ऑफ ट्रेड क्या है चिराग जी? हीट रेशियो इसमें ऐसा है कि हीट रेशियो आप देखने जाओगे तो सडनली कोई मूव आ गया और ट्रेंड चेंज होता है, तो वहां पे आपको हीट रेशियो 40-50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स, उससे ज्यादा का हीट रेशियो नहीं होगा ट्रेंड रिवर्सल में। और ऑलवेज ये चीज में अपने ट्रेंड के साथ रहेंगे, यानी स्टॉप लॉस होने के चांसेस 70-80 या 100 पॉइंट। अभी गलती से समझो आपने 1 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो कैंडल क्लोज होने के बाद अपना स्टॉप लॉस होगा, तो शायद रेगुलरली ऐसा नहीं होता है कि 1 मिनट में 50 पॉइंट, 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव हो जाएगा। कभी कभार कोई न्यूज होता है तो 1 मिनट में भी कैंडल 200 पॉइंट नीचे चला जाता है, तो वो टाइम पे अपने को वो लॉस आ सकता है। अदरवाइज नॉर्मल डेज में स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट्स का रहेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
और वो स्टॉप लॉस सिंस अभी बैंक निफ्टी का मूवमेंट इतना वॉलेटाइल चल रहा है, राइट? तो ऑन डेली बेसिस अगर हम क्या कहते हैं इवन 15 to 20 पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि इतना वॉलेटाइल मार्केट है अभी विदाउट एक्सपायरी। आज के दिन भी साइडवेज चला ऑलमोस्ट, तो साइडवेज में भी काफी वॉलेटाइल मूवमेंट था बैंक निफ्टी का आज। उसके बाद एक क्वेश्चन है मिस्टर आशुतोष जी का, हाउ डज बिग गैप डाउन ओपन इम्पैक्ट द एंट्री एंड एग्जिट लेवल? एग्जाम्पल 2021 में एक बिग गैप था 1500 का गैप ओपन अप हुआ था। तो ये क्वेश्चन है आशुतोष जी से। आई थिंक सो इस पे हम क्या कहते हैं, आई थिंक सो इस पे हम बैक टेस्ट पे जाके क्या कहते हैं आपको बैक टेस्ट पे जाके हम लोग समझा सकते हैं। अराउंड 2021 में बिग गैप था, तो आई थिंक सो जब मैं बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पे जाऊंगा तब वो कवर कर पाएंगे। अब यहाँ पे भी देख सकते हो एडवांस के जब नेगेटिव उसने दिया तो उसके बाद मार्केट का फॉल आया था। यानी अब लंबे होराइजन से चल रहे हो तो कोई इश्यू है नहीं। ज्यादातर कोई केस में ऐसा होगा कि समझो मार्केट नॉर्मल चल रहा है, अगर मार्केट क्लोज होने के बाद कोई न्यूज आती है और गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो अभी कितने टाइम अब ये अपने को प्रोटेक्ट करके ही चलेगा। पर सडनली कोई न्यूज जब मार्केट में आती है तो अपने को गैप अप गैप डाउन का दिक्कत आएगा, उसमें लॉस होने के चांसेस है। पर जब न्यूज आती है ना तब मार्केट भी उतना ही वॉलेटाइल रहेगा, तो उसमें दूसरे दिन अपने को वो पूरा कवर करके प्रॉफिट में आ जाएंगे। और वो बैक टेस्टिंग में आप देखोगे तो उसमें वो शो भी हो जाएगा। यस। और जो ग्रीन लाइन है वो मतलब बेसिकली 30 कितना कैंडल पीछे चलती है सर? 26 यस, 26 कैंडल पीछे चलती है। तो सपोज कि क्या कहते हैं अभी मैं देख लिया कि ग्रीन कैंडल अंदर के साइड जा रहा है टुमारो प्री मार्केट में, तो इसका मतलब कल मार्केट नेगेटिव खुलने वाला है। तो हम लोग डबल चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इचिमोगु ग्रीन दिखा रहा है और अगर प्री मार्केट में फिर भी इचिमोगु ग्रीन रहा बट ये ग्रीन कैंडल क्या कहते हैं कैंडल्स के अंदर चलेगा, सो इन दैट केस क्या क्या कहते हैं हमारा ट्रेड एंट्री नहीं होगा। यस। तो इस वजह से हम रिस्क डाइवर्सिफाई कर, इनफैक्ट रिस्क मिटिगेट कर रहे हैं एंट्री पॉइंट पे। करेक्ट? करेक्ट। यस। इंडिकेटर्स पॉइंट में लैगिंग इंडिकेटर ऑफ इचिमोगु, तो सर टॉकिंग अबाउट इचिमोगु ये सारे क्या कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स है। अगर आपको मतलब ये पैरामीटर्स वो काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है, जहां पे आप क्या कहते हैं यू कैन टेक पैरामीटर्स एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड एपेटाइट, और उस हिसाब से क्या कहते हैं आप अपने इचिमोगु क्लाउड को और फिर अपने मूविंग एवरेजेस को, बॉलिंजर बैंड्स को क्या कहते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक इफ योर व्यू ऑन द मार्केट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, तो फिर आप बॉलिंजर बैंड्स को लॉन्ग टर्म में देख के उस हिसाब से ऑटोमेट कर सकते हैं। यस मनोज जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको इस वेबिनार की। ये रिकॉर्डिंग लाइव रहेगी एल्गोबुल्स के यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज ट्रेड स्टोर के यूट्यूब चैनल पे। हमें क्वेश्चन आ रहा है मिस्टर सुस्मिन से। तो सुस्मीन जी पूछना चाहते हैं ये लैगिंग लाइन है, क्रॉसओवर भी 26 कैंडल के बाद पता चलेगा, राइट? कि ट्रेड क्या है। यस। लाइक और शो कर देता। ये जगह पे क्रॉस अंडर है बट 26 कैंडल आ गए, अपने को वो देखना है। ओके, तो मतलब ये कल ही फॉर्म हो गया था कि आज प्री मार्केट के बाद ये आज मार्केट नेगेटिव ओपन होने वाली है। ओके, कल ही फॉर्म हो गया था। यस, कल 8/9/15 को वो चीज अपने को मिल गई। फिर उसने फिर ट्रेंड चेंज किया समझो, तो ये 26 कैंडल इसके ऊपर जैसे निकला यहाँ, तो यहाँ से अपने को 1 बजे मार्केट ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था यहाँ से पॉजिटिव होने वाली है, और ये मार्केट पॉजिटिव। यस।
और सर दिलीप जी का क्वेश्चन है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा इस स्ट्रैटेजी के बिहाइंड, तो उसके ऊपर कोई थॉट्स चिराग जी? कैपिटल सी, आप निफ्टी करते हो तो निफ्टी का फ्यूचर का मार्जिन आपको रखना है, बैंक निफ्टी करनी है तो बैंक निफ्टी फ्यूचर, अभी तो लीवरेज जैसा कुछ है ही नहीं। यस, तो जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो तो बैंक निफ्टी पे रहेगी, तो यस, उसमें तो बैंक मिनिमम निफ्टी का कैपिटल अप्रोक्सीमेटली क्या डिसाइडेड रहेगा एक लॉट के लिए? एक लॉट के लिए 1,80,000। यस, हाँ, मतलब मोस्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी में इसी हिसाब से क्या कहते हैं ट्रेड कर सकते हैं, अगर हमें क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म नहीं, अगर हमें ट्रेड्स क्या कहते हैं ट्रेड में थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए तो। करेक्ट। क्वेश्चन है सुनील जी से, डू वी नीड टू सेलेक्ट इंट्राडे, पोजिशनल और वीकली, और ऑप्शंस वी कैन? तो ये सर आप इंट्राडे करेंगे निफ्टी फ्यूचर्स में, यस, एंड ये स्ट्रैटेजी भी डिजाइन है निफ्टी फ्यूचर्स में। ऑप्शन चार्ट्स पे सर, ऑप्शन चार्ट्स पे ये स्ट्रैटेजी काम कर पाएगा सर? हाँ कर पाएगा। यस, तो ऑप्शन चार्ट्स आई थिंक सो, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ये दोनों निफ्टी के ही मूवमेंट पे डिपेंड रहते हैं। तो जहां पे आप निफ्टी लाइक निफ्टी के फ्यूचर्स बाई कर रहे हो, उसी के बदले अगर आप कॉल कर देंगे क्या कहते हैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके, तो आई थिंक सो ये स्ट्रैटेजी आपको तो ये स्ट्रैटेजी तब भी आपको एकदम लो रिस्क पे क्या कहते हैं रीजनेबल रिवॉर्ड दिला पाएगी। करेक्ट चिराग करेक्ट, जी? करेक्ट, करेक्ट। यस। प्रॉफिट, परम जी का क्वेश्चन है, प्रॉफिट बुकिंग कब होगा, मतलब डे के एंड में कि ये ट्रेड कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा? इंट्राडे करना है तो भी कोई टेंशन, और कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी कर सकते हैं, और हमने जो बैक टेस्टिंग दिया वो कैरी फॉरवर्ड से ही दिया है। ओके, हमारा स्ट्रैटेजी मतलब ऑलमोस्ट दोनों के लिए केपेबल है, राइट? ये कैपेबल। यस। तो हमारे पास सुनील जी का क्वेश्चन है, इज देयर एनी प्रॉफिट लॉस सेटिंग डन टू एग्जिट एट अ पर्टिकुलर स्टेज? यस, तो चिराग जी आप क्या कहते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू? ओके, जस्ट मिनट। सी, सबसे पहले तो ये चीज डिसाइड करनी है ट्रेड लेने से पहले कि अपना ट्रेड कैसा है, इंट्राडे है, वीक के लिए कि मंथ के लिए है। तो उसमें आपने डिसाइड कर, मेरे को पोजिशनली करना है तो डेली चार्ट्स पे जाके आपने ट्रेड आइडेंटिफाई किया है कि जो आपको एक लंबा, जिसमें आपको इंट्राडे नहीं करना है, वो कैरी छोड़ देना है। तो लास्ट मंथ से ही कंटिन्यू बाइंग आ रहा है, अब आपको इंट्राडे करना है तो 5 मिनट्स के चार्ट पे चलिए, तो आज सुबह से देखने जाओगे तो ये पहला ट्रेड यहाँ से आइडेंटिफाई हुआ, वो ट्रेड था, यहाँ पे उसने रिवर्सल दिया, तो ये दूसरा ट्रेड हुआ, और तीसरा ट्रेड अभी भी कंटिन्यू है। अगर आपको इंट्राडे स्क्वायर अप करना है तो 3:20 को या 3:25 को आप इंट्राडे स्क्वायर अप कर लो तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर इसको कैरी करना है तो कैरी कर सकते हो, यहाँ से आपको बाइंग मिला है ये रेट से, यानी निफ्टी तकरीबन 2 मिनट 17,970 के करीब अपने को इसने बाई दे दिया था। उसके बाद 18,060 का हाई किया, और फिलहाल क्लोज 18,015 पे है। तो इंट्राडे होता तो 18,020 पे, तो भी 50 पॉइंट का गेन था। यस, तो मोस्टली क्या कहता है हम ये स्ट्रैटेजी क्या कहते हैं डिपेंडिंगली हमारा रिस्क, हमें क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है और हमें किस बेसिस पे इस ट्रेड को लेके जाना है, तो उसके हिसाब से हम लोग इस स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर थिंग। यस, यस, हमारे पास क्वेश्चन आया है, Bollinger Band's line is 20 MA, so basically 20 MA crossing strategy है from Mr. मोहन। सॉरी, मिस्टर मोहन जी पूछ रहे हैं हमारा बॉलिंजर बैंड्स का मिडिल लाइन 20 मूविंग एवरेज पे है, तो जो बेसिक 20 मूविंग एवरेज क्रॉसिंग स्ट्रैटेजी है तो ये उसके थोड़ा सा सिमिलर है क्या, ये मोहन जी का क्वेश्चन है। इससे सिमिलर तो उसमें इसमें मेन रोल है ना अपना लेगिंग स्पैन का है, कि वो अपने को ट्रेड आइडेंटिफाई करके देगा। तो मूविंग बॉलिंजर का मेन लाइन इसके लिए कंसिडर किया है कि अपने स्ट्रेटजी में स्टॉप एंड रिवर्स डाला है, कि समझो बॉलिंजर के नीचे जाएगा तो मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, इसके लिए
अपने वो चीज दो पैरामीटर मिक्स किया है कि जिससे अपना ट्रेड अपने ट्रेंड के साथ रहेंगे। यस यस मनोज जी, आप क्या कहते हैं, आप एलिस ब्लू ट्रेड स्टोर डाल सकते हैं और एल्गोबुल्स डाल सकते हैं, आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। राकेश जी का क्वेश्चन है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। तो चिराग जी, आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे क्लासिफाई करना चाहते हैं? मूविंग एवरेज से डिफरेंट है कि मूविंग एवरेज से कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और फिर ये स्ट्रैटेजी उससे एक लेवल मॉडिफाइड है? ये मूविंग एवरेज से बेटर है। यस। और इस पे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क, और इस पे सिंस हम लोग बॉलिंजर बैंड्स प्लस इचिमोगु, मतलब हम लोग पीछे की भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं थ्रू द ग्रीन लाइन और आगे की भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं थ्रू इचिमोगु, तो हमारा रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग केवल एक ही इंडिकेटर पे रिलाइड नहीं है, जो है मूविंग एवरेज या एमएससीडी इंडिकेटर, बट हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे दो पैरामीटर्स के बाद कॉल जा रहा है, तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, दो उसके कारण प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत मिनिमाइज हो जाता है, बट इट्स बेटर देन टेकिंग मोर रिस्क। और इससे इससे ऑलवेज हम मार्केट ट्रेंड के साथ रह सकते हैं। यस। राजन जी बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए, सो हाँ, मतलब हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे विथ रिगार्ड्स टू बैंक निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स। तो राजन जी, सिंस अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, मैं आपका लाइक क्या कहते हैं, आपको आफ्टर दिस वेबिनार आपको मेल मिल जाएगा जिसमें रिकॉर्डेड लिंक रहेगा, एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल एलिस लाइक एल्गोबुल्स एज वेल एज एलिस ब्लू में आपको हमारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जहाँ पे आप जाके रिविजिट कर सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। यस, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो जो मूविंग एवरेज सेटअप है, इज इट, हाँ, सो मूविंग एवरेज सेटअप में यूज चिराग जी, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी और इसको? आई थिंक सो यही क्वेश्चन है मिस्टर राकेश का। हेलो, एम आई ऑडिबल? चिराग जी, अपनी आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो। चिराग जी, एम आई यस ऑडिबल? यस यस यस। और हाँ यस बताओ। यस। हाँ चिराग जी, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आया था मिस्टर राकेश जी का, तो वो बोल रहे थे ये स्ट्रैटेजी डिफरेंट कैसे है मूविंग एवरेज और मीन रिवर्सल उसमें ऐसे स्ट्रैटेजी से? मूविंग एवरेज के लिए सबके पैरामीटर्स अलग है। कोई 20 डेज का मूविंग एवरेज यूज करता है, कोई 50 डेज का, कोई 5, 8, 13। तो उसमें सभी के मूविंग एवरेज के रेट्स चेंज हो जाएंगे। उससे अच्छा अपने एक फिक्स चीज लिया है, तो वो डिफरेंट है, क्योंकि मूविंग एवरेज में सब लोग का चॉइस अलग अलग रहता है। यस। और हमारे पास अक्षय जी का भी क्वेश्चन है विथ रिगार्ड्स टू स्टॉक फ्यूचर पोजिशनल स्ट्रैटेजी। तो अगर लॉन्ग टर्म में, मतलब वो लॉन्ग पोजीशन लेके चलना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा? तो आप क्या कहते हैं, आई थिंक सो वीकली चार्ट दिखा सकते हैं चिराग जी? जस्ट से वीकली चार्ट 29 मार्च को निफ्टी ने बाई दे दिया था अपने को 11,360 पे, और अभी तक सेल नहीं दिया है। ये यस। पोजिशनल होगा। तो मतलब ऑलमोस्ट अराउंड कब का था सर बाई का कॉल? जस्ट मैं उनको एक स्टॉक दिखा देता हूँ।
मंथली पे चले जा रहे हैं। दो 2007 में इंडसइंड बैंक 48 रुपए से बाय था, ठीक है। उसने 2017 में 1340 रुपए पे अपने को सेल करवाया और वहां से अपने को सेलिंग में बिठाया, तो उसने अभी तक बाइंग कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो वहां से अपने नीचे 250 तक के रेट देखने आए। तो जब मंथली पे या वीकली पे लेगिंग स्पान मिन लाइन को ब्रेक अंडर कर देता है, तो वो स्टॉक से एग्जिट हो जाना है। और उसमें और देखना है तो मैं दूसरा भी आपको, कि जब मंथली पे क्रॉस बिलो होता है तो एग्जिट हो जाओ। यस सर, बोलिए। ओके ओके, स्क्रीन से भेज दिया मुझे। ओके, नेट बोला हेलो। यस यस चिराग जी, स्क्रीन लोड हो रहा है। स्क्रीन प्रॉब्लम है। यस, तो मैं समझ गया। तो चिराग जी मैं एनीवे समझ गया। तो चिराग जी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और अगर इसको इंडिविजुअल इक्विटी में भी देखना चाहते हैं, तो अभी आप इंडसइंड बैंक को देख सकते हैं किस प्राइस पॉइंट से वो बढ़ा है और कैसा उसका मूवमेंट चल रहा है। यस बैंक में उसका आई थिंक सो जस्ट ऑपोजिट होगा, राइट? 2019 के बाद से। यस यस यस, मतलब 2019 पे जो सेल कॉल दिया था उसके बाद वो कभी बाई कॉल नहीं आया। बाई कॉल ही नहीं आया है। सो दिस इज, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फंडामेंटल व्यूज प्लस क्या कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड और क्या कहते हैं टेक्निकल व्यूज, तीनों एक साथ आ जाते हैं एक ही स्ट्रैटेजी में जब आप इसको लॉन्ग ऑन करते हो। लाइक अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ्स का और आप स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉक को स्क्रीन करके स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो और फिर क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट रख के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। नहीं, वडोदरा जयपुर। हाँ, આ લોકોના ખાસ જોવાના જાસ્મિન તો હું પોતે ઓળખું છું। सुनील जी का क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट इन द वीकली और डेली ट्रेड? ये किसके लिए बेस्ट रहेगा, वीकली ट्रेड के लिए कि डेली ट्रेड के लिए सर? डेली ट्रेड। परफेक्ट। और बेस्ट तो इंट्राडे के लिए भी है, बट ट्रेड लेने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि आपका ट्रेड कैसा है, फिर आपको ट्रेड करनी है इंट्राडे और चार्ट है डेली, तो वो को मायने नहीं रखेगा। यस, चंद्रकांत जी का क्वेश्चन है ये स्ट्रैटेजी फेक सिग्नल से कैसे बचाएगा, जो मार्केट में फेक सिग्नल फॉर्म होते हैं। तो जैसे कि आई थिंक सो करेक्ट कर दीजिएगा मेरे को चिराग जी अगर मैं गलत अगर कहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो। हाँ, तो फेक सिग्नल्स कब आते हैं, जब आप केवल एक इंडिकेटर को स्टडी करके चलते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, एमसीडीए हो गया, या केवल इचिमोगु। अगर इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो अगर मैं केवल इचिमोगु के बेसिस पे अपना व्यू पॉइंट रखूं और फिर बोल दूं कि अच्छा कल का मार्केट रेड दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं मेरे को एक सेल की एंट्री बना लेनी चाहिए। बट देन सेल का एंट्री जो पीछे ग्रीन लाइन ट्रेंड कहता है वो बोलता है अभी वेट करो, कल मार्केट खुलने के बाद डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड, तो जब दो पैरामीटर्स एक साथ आके बोले, जब 2 से 3 पैरामीटर्स एक साथ आके बाई कॉल या सेल कॉल देंगे, या लाइक 2 आउट ऑफ 3 पैरामीटर्स, या लाइक अराउंड 4 आउट ऑफ 5 पैरामीटर्स जब आके एक ही कॉल देते हैं, तो उस बेसिस पे एंट्री लेते हैं। तो अगर कोई सपोजली अगर इचिमोगु क्लाउड काम नहीं करता है साइडवेज मार्केट में, तो फिर साइडवेज मार्केट्स में हम लोग यूजुअली बॉलिंजर बैंड्स का यूज करके हम लोग द मूवमेंट कैंडल ब्रेक्स द बॉलिंजर बैंड,
तो मार्केट अपवर्ड या डाउनवर्ड फॉल करेगा डिपेंडिंगली किस डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट। करेक्ट चिराग जी? करेक्ट। आप कुछ ऐड कर सकते हैं इस पे? कुछ आपको ऐड करना है इस पे? ना भाई साहब। यस। चिराग जी, क्वेश्चन है सुनील जी से, कितने कॉल सेट कर सकते हैं दिन में, लाइक निफ्टी स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, ये कितने ये मतलब मोस्टली वो पूछना चाहते हैं कि अगर डेली हम इसको 1 मिनट के ग्राफ पे करें तो क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा और किस टाइप के ट्रेड्स रहेंगे? उसमें ऐसा है कि जिस दिन मार्केट कंसोलिडेशन में रहा, मार्केट मूव क्या करता है वो इम्पोर्टेंट है। मार्केट कंसोलिडेशन में एक रेंज में है तो अपने 1 मिनट के चार्ट पे 10 से 11 भी ट्रेड आइडेंटिफाई कर हो सकता है। अगर मार्केट ट्रेंड में है तो शायद 2 ट्रेड में भी पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि वो बाइंग लेके ही चलेगा, सेलिंग ट्रेड ही नहीं आएगा उसमें। तो मार्केट कौन से लेवल पे है और क्या चल रहा है उसके बेस पे ट्रेड्स आएंगे। बट दिन में 3-4 एवरेज ट्रेड्स हैं 1 मिनट के कैंडल में। यस। और फिर अक्षय जी का क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं सर, एंट्री एग्जिट एक्सप्लेन कर सकते क्या? यस, तो आई थिंक सो एंट्री एग्जिट हम एंट्री एग्जिट यूजुअली चार्ट में चिराग जी ने मेंशन किया था, तो मैं वर्ड्स में बता देता हूँ। तो आई थिंक सो चिराग जी, आप एक बार स्क्रीन रिफ्रेश कर सकते हैं क्या, ताकि हम फिर से चार्ट दिखा पाए? तो रिजेक्शन मारो, जल्दी करो। यस चंद्रदत्त जी, दिस इज एन ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी। मैं आपको थोड़ी देर बाद इस स्ट्रैटेजी का एंड टू एंड ऑटोमेटेड वर्जन विद द बैक टेस्टिंग रिपोर्ट विद द एंड टू एंड पार्ट आपको थोड़ी देर में आपको थोड़ी देर में इसका ओवरऑल डेमो दे दूंगा। मनोज जी, टॉकिंग अबाउट 1 मिनट में कितना प्रॉफिट का टारगेट मिलेगा, तो वो जस्ट अभी चिराग जी चार्ट पे पैरामीटर सेट कर रहे हैं, और फिर वो उसके बाद हम लोग इसका और फिर उसके बाद हम लोग इस स्ट्रैटेजी को अभी बैक टेस्ट करते हैं, और फिर चिराग जी बता पाएंगे कि क्या कहते हैं कितना % प्रॉफिट रेशियो रखना चाहिए। यस, बताओ। हेलो। यस 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 सर। तो सर हमारे पास क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं आप एंट्री और एग्जिट जब लेंगे, राइट, तो एंट्री और एग्जिट आप एक बार चार्ट पे विद प्राइसिंग बता सकते हैं क्या 5 मिनट्स की ग्राफ पे आज के दिन के लिए? 5 मिनट्स। फुल स्क्रीन कर लीजिए सर चार्ट को। यस, तो आज 940 से लेके मतलब मोस्टली मार्केट 940 तक स्टेबल हुआ था, तो एक मोस्टली 940 से लेके मार्केट के एंड तक बाय या सेल कॉल कितने रहते हैं, और क्या प्रॉफिट एस्पेक्ट रहता और क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए, तो वो क्वेश्चन था मिस्टर अक्षय का। आज एक मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में था, इसके लिए आज यहाँ पे से ये क्रॉस अबव हुआ, तो इससे 26 कैंडल आगे जाओगे तो ये पॉइंट है, ये आपका बाइंग पॉइंट है। ये यानी 39,000 था तब अपने को बाइंग मिला, तो वो यहाँ पे अपने को सेल मिला, तो इसके 26 कैंडल आगे जाओगे तो ये रेट आएगा। तो आज बैंक निफ्टी में 70-80 पॉइंट का ही प्रॉफिट का ट्रेड आया है, क्योंकि आज एक कंसोलिडेशन में था इसकी वजह से। यस यस, समझ गया सर।
आई थिंक सो हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं ओवर द चैट सेक्शन और Q&A सेक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि ये स्ट्रैटेजी ऑटोमेट कैसे हो सकती है। तो हाँ, तो सबसे पहले चिराग जी मैं पूछना चाहूंगा, मैनुअली ये जो ट्रेंड कैच करते हैं हम ओवर द पीरियड, शॉर्ट मिनट, 1 मिनट कैंडल पे या 5 मिनट कैंडल पे या 10 मिनट कैंडल पे, ये लाइक ऑन एन एवरेज कैच करना काफी डिफिकल्ट होता है, राइट, फॉर एन ह्यूमन इंटरवेंशन। यस यस। लाइक अब यस। स्टॉक्स में जा रहे हो तो स्टॉक्स में 1 मिनट 5 मिनट्स पे आप इसको ऑटोमेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। स्टॉक्स में पर्टिकुलर कोई इवेंट रहता है, रिजल्ट रहता है, वो टाइम पे स्टॉक्स में मूव रहता है। उसके अगेंस्ट में इंडेक्स में आप देखने जाओ तो आपको वॉलेटिलिटी स्टॉक से बेहतर मिलती है। तो 1 मिनट 5 मिनट्स करना है तो आप इंडेक्स पे कर सकते हो, स्टॉक्स पे करना है तो आप 15 मिनट्स 30 मिनट्स, तो उसमें आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली। और जो बाकी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं, जो बाकी सारे ऑडियंस पूछ रही थी हमारी कि इतने सारे पैरामीटर्स को एक साथ स्टडी करना और सबका क्या कहते हैं डिसीजन लेना, इमोशन, लाइक जो इमोशंस आ जाते हैं कभी कभी बीच में, सेल सिग्नल आने के बाद भी हम सेल नहीं करते क्योंकि हमारा लॉस ऑलरेडी हो चुका है फ्यू पॉइंट्स तक का। तो सर आपको लगता है ऐसे इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग में क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म ये स्ट्रैटेजी क्या कहते हैं गुड रिटर्न्स दे पाएगी जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व है? इसमें बॉलिंजर को इसके लिए इसके सपोर्ट में लिया है कि जिसके वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो पॉइंट आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जिसमें ये जितना आपको लंबा ट्रेड में रखेगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी वैसे ही उसके साथ, वो चीज भी मैं आपको एक यहाँ पे दिखाऊं। यहाँ से इसने सेलिंग दिया था तो ये सेलिंग पॉइंट है, तो 41,200 पे सेलिंग दिया, तो उसके बाद मेन लाइन नीचे आ गया तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसने यहाँ पे अपने को ब्रेक दिया तो वो है 39,500, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इसके लिए ये दोनों को अपन ने मर्ज किया है। यस। यस। सब लोगों भी साफ सफाई करो, देखें तो ध्यान रखें। तो यस आई फील कि क्या कहते हैं, यूजुअली जब एज ए ह्यूमन हम ट्रेड करते हैं, राइट, इस कैपिटल मार्केट में, और हम हमारा हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में, तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में रहता है क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहना चाहिए एंड एक्सेट्रा। और कभी कभी हम एंड अप कर देते हैं दिन में, हम लोग सोचे चलो अभी 500 से ज्यादा लॉस नहीं करना है, अराउंड 5,000 से ज्यादा लॉस नहीं करना है डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल साइज, बट कभी कभी उन लॉसेस को कवर अप करने के लिए हम और लॉसेस कर देते हैं, राइट। तो जब हम किसी एक स्ट्रैटेजी में जाते हैं, स्ट्रैटेजी तो हम लोग सीख लेते हैं, बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न स्टडी करना, इंडिकेटर्स लगाना, इंडिकेटर्स के पैटर्न स्टडी करना, बट हम ये चीज भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग में जो मेन चीज है विच इज अबाउट द साइकोलॉजी, मतलब कि किस समय पे ट्रेड लेना है और कितने समय तक होल्ड करना है और कब एग्जिट लेना है, चाहे शॉर्ट कॉल हो चाहे लॉन्ग कॉल हो, तभी क्या कहते हैं हम लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम मैक्सिमम लोगों को देखें जो अभी फ्यूचर्स ऑप्शंस कर रहे हैं या फिर जो अभी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में, मैक्सिमम लोग वर्किंग प्रोफेशनल है जो मार्केट आवर्स के टाइम पे अपने ऑफिस में रहते हैं या डिफरेंट टाइम पे रहते हैं, तो इतना सारा चीज दो स्क्रीन लेके रेगुलरली ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक सोल्यूशन लेके आए हैं विच इज कॉल्ड एल्गोबुल्स, और मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूं कि वो सोल्यूशन आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ऑटोमेट करने के लिए, एंड एज वेल एज आपको ये स्ट्रैटेजी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे रन कर सकते हो। तो पहले मैं आपको हमारा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर देता हूँ विच इज एल्गोबुल्स, जहाँ पे वी आर एन एआई बेस्ड फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमारे पास इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है
with over 150 plus strategies live on our platform with over 27 plus brokers connected, और हमारे पास 3 major exchanges connected है, which is National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange and MCX with respect to commodity. और हम लोग सून नैस्डैक प्लस NYSE के थ्रू भी एसोसिएट रहने जा रहे हैं, विद सून नैस्डैक और NYSE के थ्रू भी एसोसिएट होने जा रहे हैं. अभी बीटा टेस्टिंग पे चल रहा है बिकॉज ऑफ सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस. मैं फिर आपको बता देता हूँ एल्गो बुल्स मतलब आई जस्ट टेल यू कि एल्गो ट्रेडिंग मोस्टली रिटेल के दिमाग में क्या आता है, रिटेल इन्वेस्टर रिटेल ट्रेडर के दिमाग में क्या आता है जब हम एल्गो ट्रेडिंग का नाम सुनते हैं पहली बार. तो वो एल्गो ट्रेडिंग का नाम सुनते ही हमें लगता है अरे यार मेरे को अभी कोडिंग नहीं आती, आई डोंट नो हाउ टू कोड ऑन पाइनस्क्रिप्ट, मेरे को चार्ट पढ़ना नहीं आता, या फिर क्या कहते हैं मेरे पास काफी लिमिटेड नॉलेज है मार्केट का, मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं है विद रिगार्ड्स टू एंट्री एग्जिट, और फिर क्या कहते हैं इतने सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स आ जाते हैं ना, जैसे कि क्या कहते हैं बीटा क्या है, अल्फा क्या है, ट्रिगर प्राइस क्या रखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कभी कभी ट्रेलिंग टारगेट्स क्या होता है, मार्क टू मार्केट रेशियो, OTM, ओवर द हॉरिजन, ये सब तो बेसिक ऑप्शंस का टर्म्स है, राइट. तो इतने सारे चीजों के कारण रिटेल सोचता है कि अरे यार अब ये सब तो चलो ठीक है मैं सीख लूंगा रीडिंग बुक्स और फिर कोर्सेज देख के, बट फिर क्या कहते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं कोड करूं, कहाँ से मैं ब्रोकर्स के साथ कनेक्ट करूं, कितने एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट करूं, इतना हेक्टिक प्रोसेस है एल्गो ट्रेडिंग का कि ऑटोमेशन क्या कहते हैं हम सोच भी नहीं पाते. और एल्गो ट्रेडिंग अराउंड 1970 से 1970 में फर्स्ट टाइम एल्गो ट्रेडिंग का टर्म इन्वेंट हुआ था, और उसके बाद भी क्या कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग अभी तक केवल HFTs, हेज फंड्स और फिर क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ही ज्यादातर यूज होता है. तो मैं बता देता हूँ कि एल्गोबुल्स क्या कर रहा है और एल्गोबुल्स कैसे इन सबको सिंप्लीफाई कर रहा है. सो एल्गोबुल्स एक स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है बाय ब्रिंगिंग एंड टू एंड ऑटोमेशन एंड ट्रेनिंग. Plus, AlgoBulls gives you ready to use market strategies which is created and designed by experts like Mr. Chirag and many other individual who has come in and contributed on our marketplace by getting the strategies live with us. Plus, connecting to broker, connecting to exchanges, we are connected with 27 plus brokerage houses in India, and we are connected to 3 major exchanges in India, and one of our prime partner is Alice Blue, wherein we people have designed a specific solution for their clients. एंड मैं अभी बात कर रहा था कि क्या कहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है और ये एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज दिखती है हमारे मार्केट प्लेस पे. तो मैं दिखा देता हूं कि आप इन स्ट्रैटेजीज को कैसे देख सकते हो विदाउट पेइंग ए सिंगल रुपीज. यू कैन एक्सप्लोर 150 प्लस स्ट्रैटेजीज ऑन आवर प्लेटफॉर्म. तो अभी आप अपने वेबसाइट पे जाके जस्ट टाइप कर सकते हो aliceblue.algobulls.com, और आप क्या कहते हैं इस पेज पे और आप इस पेज को एक्सप्लोर करोगे जहां पे आपको दिखेगा कि अभी आपको लॉग इन करना है. तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, आइदर यू कैन लॉग इन विद Alice Blue अकाउंट अपना क्लाइंट आईडी और पासवर्ड देके, otherwise you can log in with your phone number and password जो created है, या अगर नया अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हो यहाँ से. तो सिंस मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं डायरेक्टली लॉग इन कर लेता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि हमारा मार्केट प्लेस एक्चुअली दिखता कैसे है एंड कैसे रहता है. तो यहाँ पे मैं मार्केट प्लेस में ले जाता हूँ आपको, और सबसे पहले जब आप लॉग इन करते हो तो आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा जो आपका डैशबोर्ड रहेगा. ठीक है, तो आपके डैशबोर्ड में दिखेगा कि आपका एल्गोबुल्स फंड्स कितना अवेलेबल है, आपकी स्ट्रैटेजीज कितने एडेड है, रियल टाइम ट्रेडिंग क्या चल रही है और बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या चल रहा है. प्लस आपको दिख जाएगा ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या चल रहा है, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर अकाउंट, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या था, एंड एल्गोबुल्स मनी यूजेज कितना हुआ. और ये रिपोर्ट केवल आपको इस महीने का या इस हफ्ते का नहीं, आपको डेली रिपोर्ट देख सकते हो, वीकली रिपोर्ट देख सकते हो, मंथली रिपोर्ट देख सकते हो, और एज वेल एज ईयरली रिपोर्ट देख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट सिंस मैं आपको बता रहा था हमारे पास 150 प्लस स्ट्रैटेजीज है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो 150 प्लस स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ हमारे मार्केट प्लेस के सेगमेंट में मिलेंगे, जहां पे आप देख सकते हो 3 सेगमेंट डिवाइडेड है, रिटेल, प्रीमियम एंड HNI सेगमेंट.
तो रिटेल में हमारे पास इंट्राडे के रिलेटेड स्ट्रैटेजीज हैं विद रिलेटेड टू कैश मार्केट इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, टाटा मोटर्स पे फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शंस, और आप देख सकते हो कमोडिटी स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पे लाइव है। तो मैं बता देता हूँ इंट्राडे स्ट्रैटेजीज कैसी रहती है। यूजुअली इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में थोड़ा सा लो रिस्क रहता है एंड एज वेल एज लोअर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है और यहाँ पे मोस्टली कैश के ही इंट्राडे चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक प्रीमियम मार्केट प्लेस है जहां पे आप देख सकते हो कि जहां पे आप क्या कहते हैं ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज देख सकते हो। मोस्टली ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा सा हाई चले जाता है और रिवॉर्ड्स भी स्लाइटली हायर, और साथ साथ आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा हाई चले जाता है। थर्ड मार्केट प्लेस इज विद रिस्पेक्ट टू आवर HNI मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे आप यूजुअली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी देख सकते हो एंड मोस्टली टुवर्ड्स ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, जहां पे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहता है, रिस्क भी कंपैरेटिवली हाई रहता है, प्लस आपका जो प्रॉफिट रहता है वो भी कंपैरेटिवली हाई रहता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दिस थिंग्स हमारे मार्केट प्लेस में 150 प्लस स्ट्रेटजीज लाइव हैं एंड वी हैव एक्सपर्ट्स लाइक मिस्टर चिराग जॉइनिंग अस who give their strategy and experience and the knowledge by getting it end to end automated। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्ट्रैटेजी एक्चुअल में दिखती कैसी है जब आप एक स्ट्रैटेजी कार्ड को ओपन करते हैं और उसके पीछे का क्या क्या डिटेलिंग है और उसके पीछे का पैरामीटर्स क्या क्या है, आपको वो सब चीजें हमारे मार्केट प्लेस में दिख जाएंगी। तो जब आप एक स्ट्रैटेजी कार्ड को खोलते हैं, जैसे कि ये स्ट्रैटेजी इज ऑन OTM बैंक निफ्टी सेल ओनली स्ट्रैटेजी, और आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी का ROI ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इट हैज गिवन यू 92% ऑफ ROI, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन स्ट्रैटेजी का वाज 5.34%। तो मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक पूरे साल में ये स्ट्रैटेजी केवल 5.34% कैपिटल से डिप्रिशिएट हुई है, उससे ज्यादा नहीं हुई है। और आपको यहाँ पे दिख पाएगा कि ये स्ट्रैटेजी का लास्ट बाय कॉल और ये स्ट्रैटेजी का लास्ट सेल कॉल भी किस प्राइस पे था। तो यू कुड सी ये स्ट्रैटेजी ने बाय किया था 301.55 पे और सेल भी उसी पॉइंट पे किया था, एंड ये ट्रेड था 10th का आज का। सो दिस वाज ए नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रेड। वो मैं आपको फर्दर बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में प्रॉपरली अपडेटेड दिखा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको फ्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि मिनिमम कैपिटल क्या रिक्वायर्ड है टू एंटर इनटू द स्ट्रैटेजी, कितना दिन आपको ये स्ट्रैटेजी लाइव रखना है ताकि आप इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे दिख जाता है स्ट्रैटेजीज बाय AC अग्रवाल स्टॉक ब्रोकर्स, एंड स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, स्ट्रैटेजी कौन से एक्सचेंज पे है, कौन से सेगमेंट पे है, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे चल रहा है, कैंडल इंटरवल क्या है, व्हाट इज द ट्रेडिंग टाइप ऑफ द स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्टार्ट टाइम, ट्रेडिंग एंड टाइम, ट्रेडिंग स्टॉप टाइम, और पैरामीटर्स क्या है स्ट्रैटेजी के। तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड टाइम आवर्स, एंड टाइम मिनट्स, नंबर ऑफ स्ट्राइक्स, नंबर ऑफ आवर्स, स्टार्ट टाइम मिनट्स एंड स्टॉप लॉस परसेंटेज। तो आपको ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी डिजाइंड हुई है, और आपको ये हम लोग पैरामीटर्स के सेक्शन में दे देते हैं। आपको स्ट्रैटेजी के बारे में रिटर्न फॉर्मेट भी मिल जाता है जब आप डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो। और मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, व्हेन यू गो आउट टू बाय म्यूचुअल फंड्स, राइट, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स को बाय करते हैं तो आप यूजुअली एक चीज देखते हैं कि हाँ फैक्ट शीट क्या है म्यूचुअल फंड का, जहां से मैं एंड टू एंड देख पाऊं कि क्या कहते हैं, हाँ व्हाट इज द इस फंड में एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे सेम वे इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हमारे पास इसको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट कहते हैं, वेरेन आपको एंड टू एंड पता चल जाएगा स्ट्रैटेजी के बारे में कि ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो इस बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने थे, नंबर ऑफ विन रेशियो क्या थे, नंबर ऑफ लॉसेस क्या थे, हिट रेशियो कितना था, कितने बार स्ट्रैटेजी राइट टाइम पे ट्रिगर किया था, ROI since inception आपको 2.7583 lakhs तक का ROI दिया है over the period of 1 year, और ROI in percentage was 92% और maximum drawdown strategy पे was -5.34%. Total number of losses were 325 and hit ratio was 52, और फिर average trade per day, number of long trades, number of short trades,
फिर उसके बाद मैक्सिमम गेनिंग रेशियो एंड मैक्सिमम लॉस भी आपको दिखा देता है। मैक्सिमम गेन हुआ था एक दिन में ऑफ 15,000 एंड मैक्सिमम लॉस हुआ था 5,000 रुपीज का। और एवरेज प्रॉफिट विनिंग एंड एवरेज प्रॉफिट पर डे पे अराउंड 3,860 रुपीज था और एवरेज लॉस था अराउंड 2,066 रुपीज। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप रिटर्न सेक्शन में जाते हो तो आपको दिखता है कि ऑल टाइम इसने 92% का रिटर्न दिया। 30 डेज में 0.9, 2 वीक्स में 0.46 एंड लास्ट 3 डेज में 0.97 डिपेंडिंग, क्योंकि मार्केट काफी साइडवेज चल रहा था। और फिर ट्रेड्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स पे गिर नहीं रहते। सो द ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड टेकन्स वर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो भी यहाँ पे रिटर्न्स और समरी में हमने प्रेजेंट किया, राइट, आपको इसका एंड टू एंड डिटेल मिल जाता है जब आप इस ट्रेड बुक सेक्शन में जाते हो। सो टू मेंटेन 100% ट्रांसपेरेंसी विथ यू, हम लोग यहाँ पे ट्रेड बुक दिखाते हैं कि लास्ट ट्रेड कब हुआ, किस टाइम पे हुआ, और लास्ट एग्जिट कब हुआ, किस टाइम पे हुआ। तो यू कैन सी ट्रेड टाइम था 9:30 का जब एक एंट्री आया था एट 301.55 और फिर एग्जिट हो गया था 10:08 AM पे एट 301.55, पीएनएल 0। और सेम वे आप यहाँ पे बाकी सारे ट्रेड देख सकते हो, वेर यू कुड सी 1,000 रुपीज का प्रॉफिट, यू कुड सी 1,075 का लॉस, 1,400 का प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस मेनी ट्रेड्स, यहाँ पे फिर से 1,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप ये सारे ट्रेड बुक देख सकते हो और एंड टू एंड बैक टेस्टिंग रिपोर्ट देख सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स एंड एक्सेट्रा। तो डिपेंडिंगली आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग रिपोर्ट सेट कर सकते हो फॉर दिस स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म कर रहा है। अभी इतने सारे ट्रेड्स को एक एक करके स्टडी करना इज ए रियली डिफिकल्ट एंड हेक्टिक टास्क। तो इसके लिए भी हमने एक सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन बनाया है जिसे कहते हैं हमारा इनसाइट सेक्शन, जहां पे आप देख सकते हो कि पीएनएल स्ट्रैटेजी ने पीएनएल कितना जनरेट किया ऑन डेली बेसिस। तो ऑन डे टू डे बेसिस ये दिखाता है कि कितना परसेंट पीएनएल ये ऊपर गया और कितना लॉस में गया। तो ऑन डेली बेसिस आप इसको देख सकते हो कि क्या प्रॉफिट था और क्या लॉस था ऑफ दिस स्ट्रैटेजी ऑन डेली बेसिस। आप इसका पीएनएल इन परसेंटेज भी देख सकते हो ऑन डेली बेसिस एंड ऑन डेली बेसिस, और फिर यहाँ पे कैसा परफॉर्म किया। आपको आरओआई कर्व मिलता है कि ये स्टार्ट से आरओआई कितना जनरेट कर रहा है। ये स्टार्ट हुआ था 0% से एंड टुडे इट इज गिविंग यू और पहुंचा था अराउंड नहीं, लाइक ये स्टार्ट हुआ था 0 से और फिर आरओआई इन आईएनआर इट हैज गिवन यू अराउंड 209.6 लाख रुपीज। तो अगर आप 2,25,000 डाल चुके रहते ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले, तो अब तक के 4,50,000 ऑलरेडी हो गया रहता। एंड ये सेम थिंग गोस विद द आरओआई इन परसेंटेज। तो ये आरओआई में ऑलमोस्ट दिखा रहा है अभी 92% का आरओआई, और ये नंबर रोज अपडेट होता है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्विटी कर्व में दिखाया, तो इक्विटी कर्व में हम इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट किए 225 के साथ, एंड अगर आप इन्वेस्ट किए होते ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर तो अभी तक ये स्ट्रैटेजी 4,35,000 रुपीज तक आपको ऑलमोस्ट रिटर्न्स तक दे दिया होता। एंड विथ रिस्पेक्ट टू द ड्रॉ डाउन, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये स्ट्रैटेजी जो लॉस किया है विच इज ड्यूरिंग दिस फेज विच वाज अ ड्रॉ डाउन ऑफ 5.34%। मतलब ये स्ट्रैटेजी काफी रिस्क एडवर्स है और फिर ये स्ट्रैटेजी में ज्यादा लॉसेस नहीं होते। तो दिस इज दिस इज हाउ द स्ट्रैटेजी हैज बीन डिजाइन, और ऐसा और क्या कहते हैं आप इसका, और आपको इसका एंड टू एंड डिटेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी क्वेश्चन आता है, ठीक है मैं इसको अपने अकाउंट में कैसे एग्जीक्यूट करूं और इसको फुली ऑटोमेट कैसे करूं। गिव मी अ मिनट। यस, तो आप इस स्ट्रैटेजी को इजीली ऑटोमेट कर सकते हो बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन एग्जीक्यूट, और ये स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो पे ऐड हो जाएगा। तो जब ये स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो पे ऐड हो गया, राइट, तो फिर आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक ऑन स्टार्ट कर सकते हो एंड एल्गोबुल्स फंड ऐड करके यू कैन स्टार्ट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन था कि हाँ हाउ कैन आई एक्चुअली बैक टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी मेरे कस्टम टाइम पीरियड पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये स्ट्रैटेजी के मैनेज स्ट्रैटेजी के सेक्शन पे जाना है और इसको डायरेक्टली ऐड टू बैक टेस्टिंग, ऐड टू पेपर ट्रेडिंग करना है।
यस, आपको ये स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली ऐड टू बैक टेस्टिंग और ऐड टू पेपर ट्रेडिंग करना है एंड यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजी। तो अभी आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए रहेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग रिपोर्ट। तो आप यहाँ रिपोर्ट्स के सेक्शन में जा सकते हैं और आप एक्चुअली रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी का क्या परफॉर्मेंस था, यहाँ से लॉग्स डाउनलोड कर सकते हैं। सेम गोज विद द पेपर ट्रेडिंग की आप इस स्ट्रैटेजी को कितने समय के लिए पेपर ट्रेड करना चाहते हैं और सेम वे यहाँ पे भी आप रिपोर्ट्स और लॉग्स डायरेक्टली देख सकते हैं। एंड जब आप यहाँ के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो तो आप डायरेक्टली पोर्टफोलियो में जाके अपनी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग टू योर ब्रोकर। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके अपने ब्रोकर को ऐड कर सकते हैं एंड देन यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट ट्रेडिंग। यू कैन कनेक्ट विद एलिस ब्लू एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉकिंग अबाउट एल्गोबुल्स मनी, तो अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है एल्गोबुल्स में तो फिर आपको एल्गोबुल्स फंड्स ऐड करने पड़ते हैं टू एक्चुअली ऑटोमेट द ट्रेड्स। और हम एलिस ब्लू के साथ एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी रन कर रहे हैं। तो मैं अपना और मिस्टर चैतन्या का कांटेक्ट डिटेल्स मैं क्या कहते हैं चैट सेक्शन में भेज दूंगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्सक्लूसिव ऑफर आप मिस्टर चैतन्या को कांटेक्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आवर प्राइसिंग। और हमारी प्राइसिंग काफी फ्लेक्सिबल है। वी पीपल स्टार्ट विथ 2500 रुपीज and it can go up to max 8500 rupees dependingly आपको किस सेगमेंट में ट्रेड करना है, किस मार्केट प्लेस पे ट्रेड करना है और उसके हिसाब से आपको राइट गाइडेंस मिल जाएगी। एंड दिस ऑफर एंड वी हैव एक्साइटिंग ऑफर्स विद एलिस ब्लू कस्टमर्स टू। तो अगर क्या कहते हैं अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आई एम ड्रॉपिंग इन माइन एंड मिस्टर चैतन्या's कॉन्टैक्ट ओवर द चैट सेक्शन, जहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं और आपको अपनी एल्गोरिथमिक और आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को एक्चुअली मार्केट प्लेस में लाना है, राइट, तो हम एल्गोबुल्स वो भी कर सकते हैं। So you can directly contact me to get in touch with me, and I handle this division of actually getting your strategies developed and live on a marketplace. So we people follow a simple process. You can directly get in touch with me. This is an invite only marketplace. तो यहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं और यू कैन I'll drop my details over the chat section. You can drop me a text or you can drop me a text or you can mail me, and then maybe we can have one-on-one discussion, and then maybe I can share an invitation with you and we can work around a solution too. And we have worked with multiple market leaders with respect to getting their strategy live. And we believe in creating more and more value in the market by getting more and more market players on live onto our platform. So yes, now I'll be open for the questions. And would see if there is any question from my end, like any questions which I can answer with respect to algo trading. So yes, I'm dropping in mine and Mr. Chaitanya's contact over the chat section. You can directly reach out to me or Mr. Chaitanya. With respect to using the strategies, you can reach out to Mr. Chaitanya. And talking about exclusive offers with Alice Blue, you can reach out to Mr. Chaitanya. And to know more about our marketplace and join our marketplace, invite only marketplace, you can directly drop me a text. Yes, and talking about yes, and then do we number send कर दिया sir? Yes, तो yes sir, आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रन कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे विथ रिस्पेक्ट until and unless वो दोनों स्ट्रैटेजी सेम इंस्ट्रूमेंट पे ना हो। लाइक अगर आप एक स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं और अगर आप एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी रन कर रहे हैं बैंक निफ्टी पे और आपको एक और एक स्ट्रैटेजी रन करनी है बैंक निफ्टी ऑप्शंस पे, तो आप रन नहीं कर सकते। यस सर, आप एल्गो ट्रेडिंग ऑप्शंस में कर सकते हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन गो फ्रॉम 25,000 rupees to around 40,000 rupees. So yes, you can start option trading with low capital too, क्योंकि एक लॉट का साइज ज्यादा नहीं, एक लॉट का प्राइस ज्यादा नहीं रहता है।
Yes. Yes, so you can run multiple algos on the platform. That's not an issue. The thing is, the algos shouldn't intersect each other, which means if there is a one, if there is one strategy running on Bank Nifty options, right? So you can't run another strategy on Bank Nifty options, because in that case the trade would intersect and the trade wouldn't take place. So to avoid that, try running only one strategy on one. Try running one strategy on one broker's account, so that the system is not confused. So talking about the best strategy in retail, premium and HNI segment, since we guys are not SEBI registered investment advisor, we don't advise any strategies onto the retail, premium and HNI segment. You can go out onto the platform, explore it. I'll share my screen and I'll just show you how you can actually filter out which strategy suits you the most. So when you go out on the premium segment, right, you can use the sort filter, and you can actually sort it by like jiska ROI sabse kam hai ya jiska ROI sabse zyada, you can sort it by that. Apart from that, you can also do whose maximum drawdown is the least, and you can also sort the strategy based on that. And you could see the least drawdown strategies are put up. Apart from that you could see like strategies with the strategies with minimum ROI could be coming front, and the strategy with maximum ROI is going to come on front. Plus you can put some filters over here too. So filters में देख सकते हो कि which all brokers are connected to which all strategies, कौन से exchange में कौन से type के strategy चाहिए, candlestick type, candlestick intervals, tags on Bollinger Band, Hikinashi, RSI, SMA. So you can make fully customized decision. You can make fully customized decision based on what you are actually looking forward to go for. So ऐसे you can choose it from our platform, and the same kind of feature we have it on our retail and HNI segment. So you can feel free to contact Mr. Chaitanya with regards to this, and he'll actually guide you on how to use the sort and filter to actually find the best strategy matching your ROI, matching your needs. Yes, you can use Mr. Jayesh, right? So I think so. Yes, you can use you can use different brokers to use. You can use different brokers apart from Alice Blue, but with an account, you can like at a time you can just connect to one broker when one strategy is live. So suppose if one of the strategies is live with Alice Blue, so in that case you will be only binded to Alice Blue. The moment you connect your second broker, the first broker gets unbinded and the strategy goes offline for that brokerage account. Yes. And I think so I have a few questions on Q&A section too. So yes, you will get the recording for this webinar. You can directly go out to Alice Blue. You can directly go to Trade Blue, like Trade Stores YouTube channel, and then AlgoBull's YouTube channel to find the recording for the session. Apart from Alice Blue, yes, we people are tied up with 27 plus brokerage partners, which includes Angel, Zerodha, IFL Securities, 5paisa. Alice Blue is one of our prime partners, wherein we people have exclusive offers with them and etc. So yes, we people are connected to 27 plus brokers, and I think so you can connect with Mr. Chaitanya with regards to know more about the brokers part and which are all the brokers connected to us. Yes, there's a question on Sher Khan. So yes, we people are going to get live with Sher Khan very soon too. And I'm dropping by mine and Mr. Chaitanya's contact number below so that you can directly reach out to us. We have a question from Mr. Rajesh. Yes, in premium we have strategies like Mr. Option, Long, Harmonic, and yes, you like Mr. Options is on Bank Nifty and Harmonic strategy is too on Bank Nifty. So talking about running those two on a single brokerage account, that won't be possible because both are based on Bank Nifty options only.
So that's the reason either you could actually change the parameters, which is not like, which I wouldn't recommend to change the instrument for either of the strategy, because both are built on built on certain logics. So what you can do is you can run it alternatively to actually fetch the maximum returns from the markets. Yes, we are soon planning to find more and more. We are soon planning to conduct the webinar in Telugu too, and we will soon be live with it too. So yes, Mr. Pillai, I think so. We are very close to it, and we'll soon be doing a webinar in Telugu too. So I feel I have answered all the question with respect to our platform and with respect to the strategy. So yes, I would like to thank all of you to join us on this webinar and actually have such an interactive session. And I'm feeling really great to answer all your questions and actually be able to solve your problems. So yes, and I would also thank Mr. Chirag to join us on that he has joined us on this webinar and gave us the knowledge. So thank you everybody for joining us, and hopefully we have an amazing expiry day tomorrow at options. And I hope you have learned something good from this strategy. So all of us have a good expiry day. So yes, thank you guys. Bye bye.